अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बीना मुगल आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें और इनको लाइक एंड कमेंट भी करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो सिर्फ जनरल एडवाइस देने के लिए हैं, इसलिए अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर का होना या फिर हाइपरटेंशन का होना, जिसको हम लोग बुलंद फिशार खून भी कहते हैं, जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसकी अलामात जो हैं वो जब तक ज़ाहिर नहीं होती जब तक कि बहुत ज़्यादा सीरियसली हाई हो, जिसमें आपको सर में दर्द हो सकता है या फिर नज़र में तब्दीली आ सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला हो सकता है। इसलिए जैसा कि इसकी अलामात जो है वो ज़ाहिर नहीं होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करें, क्योंकि अगर इसका इलाज सही वक्त पे ना करवाया जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना या फिर फालिज का अटैक होना। बुलंद फिशार खून के होने में बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीज़न्स जो हैं वो आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है। जैसे कि अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम खाते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके ख़ानदान में बुलंद फिशार खून की हिस्ट्री है, या फिर अगर आप 65 ईयर्स से ज़्यादा आपकी उम्र है तब भी आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलरली चेक करने की ज़रूरत है। एक और रीज़न जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है वो है नींद का जो है वो पूरा ना होना, जिसकी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उनमें से एक वजह जो है वो स्ट्रेस है और दूसरा वज़न है। कुछ लोगों में एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें उनके वज़न की ज़्यादती की वजह से रात में उनका सांस रुक जाता है और उसकी वजह से उनकी रात की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, पूरी नहीं होती और वो दिन में बहुत ज़्यादा सोते हैं। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके बारे में मैं आपके से एक और वीडियो में बात करूँगी। ब्लड प्रेशर की तरफ आएँ तो जो है अगर आपकी जो है वो उम्र 40 साल से कम है और आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपका डॉक्टर जो है वो मेक श्योर करेगा, वो कुछ टेस्ट कराएगा और मेक श्योर करेगा कि ब्लड प्रेशर हाई होने के कोई और रीजंस तो नहीं हैं, जैसे कि गुर्दे के मसले, डायबिटीज़ या थायराइड के मसले। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर जो है वो हर 5 साल में चेक कराएं, या फिर घर में आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास एक मॉनिटर है। आप किसी भी फार्मेसी से जो है वो ब्लड प्रेशर का मॉनिटर जो है वो ले सकते हैं और घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। और वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप 7 दिन तक अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, 2 दफ़ा दिन में, सुबह और शाम। एक दफ़ा सुबह करें और शाम में करें और फिर यही चीज़ जो है वो कंटिन्यू करें फॉर 7 डेज़ के लिए, 7 दिन तक अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और फिर ये रीडिंग्स जो हैं वो लेकर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको दिखाएं और उसकी बेसिस पे वो आपको बताएगा कि आपके जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं है, उसका एवरेज निकाल कर। और फिर वो आपकी जो है वो आपको बताएगा कि या तो आप अपना ब्लड प्रेशर जो है कितना हाई है, या तो आपको दवाइयों की ज़रूरत है या फिर आपको जो है वो कुछ चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी आदतें हैं उनको चेंज कर कर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि नमक को छोड़कर सब्जियां और फल का इस्तेमाल ज़्यादा कर कर, एक्सरसाइज करके, चाय और कॉफ़ी या स्मोकिंग छोड़कर, ये सब चीज़ें कर कर अब अपने जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो रीडिंग्स जो हैं वो खुद से चेक करें, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको जो है वो आपको बताएगा कि कैसे अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना है। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हम लोग यूजुअली कहते हैं कि अगर 90/60 से लेकर 120/80 तक जो है वो नॉर्मल कहा जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 से लेकर 140/90 के बीच में है तो रिस्क है कि आपको आगे जाकर जो है वो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो सकता है। या फिर कुछ लोगों को जो है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तब भी उनमें जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। तो अगर आपको जो है वो आपकी प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और आपका जो है बेबी डिलीवर हो गया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर जो है वो रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर चेक करे, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपका आगे ज़िंदगी में जाके ब्लड प्रेशर का हाई होने का रिस्क को बढ़ा देता है। अगर आप जो हैं वो 80 साल से कम उम्र के हैं और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है
तो आपको अपने डॉक्टर से रिव्यू करने की ज़रूरत है, जो कि बताएगा कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ अपनी रोज़मर्रा की मामूलात में चेंजेस लाकर या फिर दवाइयाँ देकर जो है वो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। अगर आप 80 साल से ऊपर ऊपर उम्र के हैं तो 150/90 अगर ब्लड प्रेशर होगा तो जो है वो आपका डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस करेगा कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर जो है उसको छोड़ दिया जाए, उसका इलाज ना कराया जाए, तो उसके बहुत सारे जो है वो बहुत सारा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वो आपके दिल को अफेक्ट कर सकता है, आपकी दिमाग की शरीयानों को अफेक्ट कर सकता है, आपकी बॉडी की सारी शरीयानों को अफेक्ट कर सकता है, या फिर आपके जो है वो आपकी किडनीज़ को भी, आपके गुर्दों को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो है वो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें। स्पेशली अगर आप 40 साल से उम्र से ज़्यादा हैं तो एवरी 5 साल आपका ब्लड प्रेशर चेकअप होना चाहिए, और अगर आप 65 की उम्र से ज़्यादा हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।